हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी रिएक्शंस रहेंगी महत्वपूर्ण रहेंगी और ऐसी रहेंगी जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर इनमें से कोई ना कोई रिएक्शन आपको जरूर फंसेगी। ठीक है बच्चों, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है और आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करें तो आपको आज का लेक्चर ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चों रिएक्शंस को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है। और आज हम जिन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे उसमें पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा टॉपिक रहेगा क्या होता है जब, और हमारा कुछ नेम रिएक्शंस जैसे हुंस-डीकर, कार्बामेल, ब्रोट-टच और कैनिजारो जैसी रिएक्शंस जो होती हैं, नेम रिएक्शंस जो हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन नेम रिएक्शंस पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब पर बात करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि हमारे बोर्ड में 3 टाइप्स की रिएक्शन आती हैं और इन तीनों टाइप की रिएक्शंस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी के 4-4, 5-5, 6-6 एग्जाम्पल भी देखेंगे और आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए हम सभी रिएक्शंस को एक एक करके सभी को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होता, कैसे प्राप्त करोगे। देखिए कैसे प्राप्त करोगे, इसमें हमें एक रिएक्शन दी गई है। इसी तरीके से आपको बोर्ड के पेपर में भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे पहली रिएक्शन कह रहा है एथिल एल्कोहल से एथिलीन। देखिए अभी आपको क्या होना चाहिए, इन दोनों रिएक्शंस को बनाने के लिए आपको एथिल एल्कोहल और एथिलीन दोनों का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन बना सकते हैं। अब अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए फार्मूला वगैरह तभी याद होते हैं जब उनकी लिख कर प्रैक्टिस करोगे, जब आपको पता होगा इसका फार्मूला है। तो जैसे जैसे आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते जाओगे सारी रिएक्शंस आपको आने लगेंगी। मैं कहता हूं बच्चों, अगर आपने 50 रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर ली तो आगे की रिएक्शन आपसे अपने आप बनेंगे। और अगर आपने 50 रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर ली ना तो इसमें आपकी नेम रिएक्शंस भी आ जाएंगी और आपकी कैसे वाली भी आ जाएंगी और क्या वाली भी आ जाएंगी। यानी कि क्या होता है जब इन्हीं रिएक्शंस में आपको फंस जाए, क्योंकि रिएक्शंस वही होती है, कभी कभी जो कंपाउंड में जोड़ना है वो दे देते हैं, जो बताओ आगे क्या बनेगा। कभी कभी क्या कहते हैं इससे बनाओ, उसमें जोड़ना क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती रहती हैं। तो रिएक्शंस में कोई हुआ नहीं होता, आपको घबराना नहीं। इनके लिए सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करना है, बार बार लिख कर प्रयास करना है। देखिए बच्चों, एथिल एल्कोहल यानी कि एक IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2। देखिए एथिल है यानी कि 2 कार्बन है और 2 कार्बन की हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरी करने के लिए एल्कोहल का जो समूह होता है वो OH होता है। अब बच्चों में एथिल एल्कोहल से बनाना क्या है, एथिलीन। अब बच्चों जो आपकी एथिलीन होती है इसका सूत्र होता है C2H4। C2H4 या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे C2 हो गए, अब H4 एक इधर हाइड्रोजन इधर, ऐसे इसकी खुली संरचना आप ऐसे बनाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सॉरी ऐसे नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये भी एथिलीन ही है, लेकिन आपको ऐसे लिख देना है। अब बच्चों एथिलीन जो बन गई है इसमें हम क्या करें, क्या जोड़ें या जो हम जोड़ें या फिर इसमें से निकालें ताकि हमारा एथिलीन बच जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक प्रेजेंस रखना पड़ता है, उसका नाम होता है Al2O3। Al2O3 बच्चों कैसा होता है, यहाँ पर निर्जल होता है। Al2O3 आप एथिल अल्कोहल को हीट करेंगे, Al2O3 निर्जल की उपस्थिति में क्या होगा, तब आपका एथिलीन जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 5, सॉरी बच्चों हाइड्रोजन कितने, 5 और 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर यूज कितने हो गए, 4। यानी कि प्लस में अगर हम निशान लगाएं तो H2 बच गया हमारा और 1 ऑक्सीजन बच गया यानी H2O। और ये बच्चों हमारा क्या निकल गया है, जल यानी कि वाटर निकल गया है। तो हम जब एथिल अल्कोहल को AlCl3 निर्जल की उपस्थिति में हीट करेंगे, ठीक है, इसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा एथिलीन बन जाएगा और जल हमारा बाहर हो जाता है। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से दूसरी का भी प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी रिएक्शन है बच्चों क्लोरोबेंजीन से DDT। इस पर आप स्टार लगा लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। देखिए आपको क्लोरोबेंजीन से DDT बनानी है क्योंकि ये सारी रिएक्शंस ऐसी हैं। मैं चाहता तो आपको पढ़ाने सिखाने के लिए छोटी छोटी रिएक्शंस लाता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आप लोगों का, क्योंकि अब हम वही रिएक्शन पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएँ। जैसे बच्चों क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है ऐसा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें रिंग में ही लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बीच में आप डबल बॉन्ड लगाइए या फिर आप गोला कर दीजिए, बात एक ही होती है। यहाँ पर बच्चों आपका रहता है Cl। अब इससे में बनाना है क्लोरोबेंजीन से DDT।
अब बच्चों क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो है क्लोरल से क्रिया करानी पड़ती है और क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। इसका नाम होता है बच्चों क्लोरल। आप इन नाम को जरूर लिख लेना ताकि आपको याद रहे कौन सा सूत्र किसका है। अब बच्चों जब इसकी क्लोरल के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, आपको इस तरीके से देखिए बना नहीं बच्चे पाते हैं, 4 लकीरें लाइनें इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से, ठीक है। इनमें ऐसे करना है और इसको ऐसे जोड़ देना है, इनमें भी ऐसे करना है और ऐसे जोड़ देना है, यानी कि आपको व्यंजन की रिंग बनानी है। बीच में आप गोला कर सकते हो, ठीक है। इनका इधर से छोर पकड़ना, इधर से छोर पकड़ना, ऐसे इनको जोड़ दें। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे CCl3 और क्या रखेंगे CH, इतना रखेंगे CCl3CH, और इनका इधर वाला जो कोना है यहाँ पर आपको एक Cl लगा देना है। प्लस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो CCl3 क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर आपको 2 से बैलेंस करना है। आप जैसे 2 से बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा H2O वाटर, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। इसमें देखिए यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर भी है, ठीक है। इनको आप बॉन्ड समझिए, ऐसा मत समझिए लाइन खींचिए ऐसे वगैरह, ठीक है। तो याद रखना ये बच्चों हमारा क्लोरल था और ये जो बना है बच्चों यही हमारा DDT, ठीक है। ये DDT इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर क्लोरल के साथ क्रिया कराने पर हमारा DDT हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमें DDT बनाना है और वाटर जो है वापस निकल जाता है। एक रिएक्शन आपने पेपर में देखा होगा, एसीटोन से हमें बनाना होता है क्लोरीटोन, यानी कि एक एसीटोन होता है उससे हमें क्या बनाना होता है क्लोरीटोन। एसीटोन का बच्चों सूत्र होता है CH3COCH3। ये एसीटोन का हमारा सूत्र होता है, ज़्यादातर आपको लिखा हुआ कैसे मिलेगा ये भी आप देख लीजिए। एसीटोन को ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, CH3 हो गया, C लगाते हैं, डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड लगाकर O लगा देते हैं, नीचे भी हम CH3 लगा देते हैं, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और हमें यहाँ पर ज़रूरत भी इसी प्रकार से लिखने वाले कंपाउंड की पड़ती है। यहाँ पर एसीटोन से क्लोरीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों क्लोरोफार्म लेंगे, क्लोरोफार्म ले लेते हैं, बन जाएगा CHCl3 बच्चों। ये हमारा जो है ये बच्चों है क्लोरोफार्म, ठीक है। यानी कि देखिए क्लोरोफार्म। अब बच्चों ये जो क्लोरोफार्म होता है इसको आपको ध्यान से रखना होता है, ठीक है। जैसे आप क्लोरोफार्म को लगाएंगे, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ कराएंगे तो हमारा जो क्लोरीटोन होता है उसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए आप यहाँ पर कार्बन रखेंगे और कार्बन की आपको बैलेंसी पता है कितनी होती है, 4 होती है। नीचे आप क्या करना है, CH3 लगा देंगे, इधर भी आप CH3 लगा देंगे। इतना तो हमने वही रखा जो यहाँ पर दिया गया था, ए वाला और ए वाला, इतना रख दिया। अब आपका यहाँ पर O भी लगा है, इस O को क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलाकर OH के रूप में इधर लगा देंगे। अब हमारा बचा क्या, C बचा और Cl3 बचा, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे CCl3। अब बच्चों यही जो है हमारा क्लोरीटोन है, समझ में आ गया। यानी कि एसीटोन पर हम जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया करा देते हैं, के साथ में अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारा क्लोरीटोन प्राप्त हो जाता है। फिर एक रिएक्शन आती है कि एसीटोन से अगर हमें क्लोरोफार्म प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर क्लोरोफार्म को यूज किया है इसको हम कैसे बनाएंगे एसीटोन से, तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH3COCH3 लेना पड़ेगा, प्लस कोई एक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। इसके हाइड्रोजन के लिए क्योंकि यहाँ पर Cl आता है तो हम क्लोरीन लेंगे, यानी कि Cl2 ले लेंगे। प्लस आपको कोई एक क्षार लेना होगा, क्षार में हम NaOH या फिर KOH कोई भी ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। जब बच्चों आप इसकी क्रिया कराओगे तो आपका क्लोरोफार्म बन के प्राप्त हो जाएगा, CCl3 होता है। प्लस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, Na के साथ में वाला Cl निकल जाएगा, NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। प्लस आपका निकलेगा वाटर H2O, प्लस आपका एक कंपाउंड निकलेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है। इसका अगर आप लोग नाम लिखेंगे तो आप इसका नाम लिखेंगे सोडियम एसीटेट। अब बच्चों यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्लोरोफार्म है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो हमारा
संयोजकता है वो पूरी करनी पड़ेगी। देखिए रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 बढ़ा देनी है। कैसे रिएक्शंस बैलेंस होती है मैंने आपको लेक्चर बता रखा है, ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। अभी आप इन सभी की बैलेंसी याद रखिए। Cl3 के पास आपको Cl2 के पास 3 बढ़ाना है, NaOH के पास आपको 4 बढ़ा देना है। जो आपका NaCl है इसके पास आपको बढ़ा देना है NaCl, Na 1 3 4 है, 1 3, हाँ NaCl के पास आपको 3 बढ़ा देना है। और ऑक्सीजन देखो 2 और 3, इधर कितने हैं, 1 और 1 और 4 इधर हैं, 5, तो 2 इधर हैं, यहाँ पर 3 बढ़ाना पड़ेगा, 3 H2O। बस हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बच्चों इसी रिएक्शंस को एक नेम रिएक्शंस के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप लिखेंगे हेलो फार्म अभिक्रिया। ये बच्चों एक एग्जाम्पल जो है वो हेलो फार्म रिएक्शंस का भी है, याद रखना। ये नेम रिएक्शंस भी है हेलो फार्म की, ठीक। अगला है बच्चों फिनोल से पिक्रिक अम्ल। देखिए फिनोल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। रिंग के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पर फिनोल के सूत्र में ऊपर क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है, ठीक है। अब बच्चों में इससे बनाना क्या है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ कंपाउंड जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे HNO3। जब HNO3 की अभिक्रिया होगी इसके साथ फिनोल के साथ, तो हमारा बन के तैयार होता है क्या, पिक्रिक एसिड। बीच में गोला रखेंगे, ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, OH ऐसे लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर और एक आपको नीचे रखना पड़ेगा। इन सभी जगह पर आपको क्या करना है, NO2 NO2, यहाँ पर भी NO2 लिख सकते हैं या फिर O2N भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या होगा, हमारा एक जो है वाटर निकलेगा H2O। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे N का प्रयोग किया गया। अब इसका मतलब हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए 3 आपको HNO3 के पास बढ़ाने पड़ेंगे और 3 आपको वाटर के पास बढ़ाने पड़ेंगे, और ये हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। और यही बच्चों हमारा क्या है, पिक्रिक एसिड है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस को बनाना है, और भी रिएक्शंस हम आपके लिए लाएंगे। अब बच्चों हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है कैसे प्राप्त करोगे उसकी भी कुछ रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बच्चों क्या देखिए क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन हमें दी गई है कि फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, इस फॉर्मल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, यानी कि जब फॉर्मल्डिहाइड है इसकी सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारा क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCH। अब इसकी सांद्र अमोनिया के साथ हमें अभिक्रिया करानी है। अब बच्चों सांद्र अमोनिया जो होती है, इस अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इस NH3 और फॉर्मल्डिहाइड की जब अभिक्रिया होती है तो एक हमारा कंपाउंड बनता है बच्चों जिसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है, इसका ऐसा कुछ बनेगा CH2 का होल 6 N4 प्लस आपका निकलेगा H2O। इस रिएक्शंस को भी बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है इसके पास 6 बढ़ाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड के पास आपको 6 बढ़ा देना है। इस अमोनिया के पास एक क्या है बच्चों, हमारा अमोनिया है। और कैसा अमोनिया है, यहाँ पर हमारा ये है सांद्र अमोनिया। अमोनिया के पास आपको 4 बढ़ा देना है। यूरोट्रोपिन है और आपको H2O के पास 6 बढ़ा देना है। और बच्चों ये जो रिएक्शन है हमारी सही है, बिल्कुल बैलेंस भी है। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना रहता है। इसमें आपको सोचना रहता है कि अगर हम 2 कंपाउंड को जोड़ेंगे तो अगला हमारा कंपाउंड क्या बनेगा। अगली बच्चों हमारी रिएक्शंस है कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं। यानी जो एसीटोन है इसको सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं तो हमारा क्या बनेगा। देखिए बच्चों एसीटोन की अगर हम बात करें तो आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, ये सूत्र आपको याद हो गया होगा। मैं कहता हूँ अगर आप किसी रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कई सारी रिएक्शंस की, तो आधे से ज़्यादा सूत्र आपको याद हुए भी मिलते हैं। अब बच्चों एसीटोन की
सूत्र होता है, इसकी अभिक्रिया कह रहा है सांद्र H2SO4 से के साथ अभिकृत करते हैं मतलब इसकी उपस्थित रहने वाली है। यहाँ पर सांद्र H2SO4 का हम यहाँ पर आसवन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आसवन करते हैं, अभिकृत करते हैं या फिर आसवन करते हैं। जब आप यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हो तो आपका एक कुछ कंपाउंड बनता है जो इस तरीके से आपने देखा होगा कहीं कहीं पर, ठीक है, इस तरीके से। ये बेंजीन की एक तरीके से रिंग होती, इनमें 3 जगह पर, यहाँ पर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर नहीं, यहाँ और यहाँ, ऐसा कुछ देखा होगा। यहाँ पर भी आपका CH3 रहता है, इधर भी आपका CH3 रहता है और ऊपर भी आपका CH3 रहता है। प्लस कुछ हमारा निकलता है, निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हमारा जल निकाल दो, रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाती है। अब बच्चों सॉरी, इसका अगर आप लोग नाम लिखना चाहें तो लिखेंगे यूरोट्रोपिन। अब बच्चों ये जो आपका कंपाउंड बना इसका नाम है मेसिटिलीन, याद रखना। अब हमें इस रिएक्शंस को करना रहेगा बैलेंस। अब बच्चों बैलेंस करने के लिए 3 आपको एसीटोन के पास बढ़ा देनी है, ठीक है, और जितने आपको एसीटोन के पास बढ़ाने हैं उतने ही आपको जल के पास भी बढ़ा देने हैं। तो जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं, आसवन करते हैं, तो हमारा एसीटोन से मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों अगर यहीं पर आपसे रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि आप कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटिलीन, तो आपको यही फार्मूला लगाना होता, आप आसानी से प्राप्त कर लेते, ठीक है। अगला है बच्चों कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, यानी कि जो बेंजोइक एसिड होता है इसका नाइट्रीकरण, ठीक है। अब देखिए बेंजोइक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप लिख सकते हैं बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, लेकिन हमें यहाँ पर क्या होगा, रिंग में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऊपर क्या रहता है, ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया HNO3 होता है। इसकी आप जब रिएक्शंस कराएंगे तो आपको एक कंपाउंड बनेगा, वो कुछ आपका इस प्रकार का होता है, वो रहेगा। इधर आपका COOH लगा ही रहेगा, इधर वाले कंपाउंड पर यहाँ पर आपको आर्थो पे NO2 लग जाएगा, सॉरी आर्थो मेटा होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें इसका नाम लिखना तो आप नाम लिखेंगे M नाइट्रो, देखिए M नाइट्रो हो गया, इसका नाम लिखिए साइड चेन एक तरीके से। फिर क्या है बेंजोइक एसिड, हम लिखेंगे वेन ZOIK बेंजोइक एसिड। सॉरी बच्चों नाम इसका हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखना एक ही रहेगा, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगला बच्चों है कि आयोडो बेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। देखिए आयोडो जो बेंजीन होता है इसको अगर हम कॉपर के साथ में गर्म करते हैं तो हमें एक रिएक्शंस पता होना चाहिए। आयोडो बेंजीन का सूत्र होता है, यानी कि जैसे क्लोरो बेंजीन होता है उसमें बेंजीन के रिंग के ऊपर Cl लगा होता है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, I लगा होगा। ये बच्चों हमारा आयोडो बेंजीन कह रहा है कि आयोडो बेंजीन को कॉपर के साथ हम गर्म करते हैं। कॉपर का सूत्र होता है CO। इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ऐसा इसको सिंबल होता है, तो आपको पता है कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं डाईफेनिल। इस तरीके बच्चों अगर रिंग अच्छी नहीं बन रही तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको समझ लेना कि ऐसा ही कुछ कंपाउंड बनने वाला है। अब बच्चों इसका जो नाम होगा, क्योंकि 2 बार फेनिल लगा है तो 2 के लिए डाई हो जाएगा और लगा समूह है वो फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल। ये बच्चों आपका आयोडो बेंजीन है, ये आपका कॉपर है, प्लस क्या होगा आपका CuI निकल जाएगा। अब हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी बैलेंस, क्योंकि 2 बेंजीन की रिंग इधर यूज हुई तो यहाँ पर हमें 2 से करना पड़ेगा बैलेंस। अब यहाँ पर I 2 हैं तो 2 यहाँ पर भी करने पड़ेंगे। अब जैसे हमने I के लिए 2 किए तो Cu के पास भी हमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे। अब बच्चों इसी रिएक्शंस को एक बार कभी कभी हमने देखा है कि कुछ बुक्स में लिखा होता है कैसे, इस तरीके से C6H5I प्लस Cu, जब इसको बनाते हैं तो लिखा होता है 6,6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस आपका CuI होता है।
अब बच्चों ये जो है ए भी डाइफेनिल है, ए भी आयोडोबेंजीन ही है, इसको भी वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे इसको बैलेंस किया है 2 और 2, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी, चाहे ए लिखी मिले चाहे ए लिखी मिले, आपको दोनों बना देनी। अगर आपसे बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है तो आप चाहे ये बनाइए और चाहे ये बनाइए, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छा है बच्चों, फिनोल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। जो आपका फिनोल होता है, इस फिनोल में क्या किया जाता है, ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। देखिए जब फिनोल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या रिएक्शन होती है। देखिए सबसे पहले आपको फिनोल का सूत्र पता होना चाहिए। ऐसा कुछ आपका फिनोल का सूत्र होता है जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, इसके मतलब Br2 के साथ अभिक्रिया होगी, Br2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन होगी, जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा ऐसा कुछ। यहाँ पर ऊपर आपको कोई चेंज नहीं करना है, OH लगा देना, इधर इधर इधर, जैसे आपने पिकरिक अम्ल बनाया था। पिकरिक अम्ल में यहाँ पर आप लोगों ने NO2 लगाया था, यहाँ पर आपको Br लगा देना है, Br, समझ में आ गया। प्लस आपको क्या करना है, HBr आपको इधर निकाल देना, समझ में आ रहा है ना। अब बच्चों इस रिएक्शंस को करना है बैलेंस। अब अगर इसका नेमिंग करोगे, IUPAC नाम अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ से लिखेंगे, जहाँ पर हमें क्रियात्मक समूह मिलता है 1 2 3 4 5 6। अब हमें नाम लिखना है तो देखिए यहाँ पर 3 बार Br लगा है, यानी कि 3 बार हमारा यहाँ पर क्या है कि ब्रोमो समूह लगा है। कौन सा समूह लगा है, आपने IUPAC नेमिंग पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, क्या है 3 बार ब्रोमो समूह लगा है। तो IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे, 2 पे लगा है, 4 पे लगा है, 6 पे लगा है, हम लिखेंगे 2, 4, 6। अब 3 के लिए क्या होता है, ट्राई हो जाएगा, 3 के लिए ट्राई लगा। कौन सा समूह है, ब्रोमो, ये आपका ब्रोमो हो गया। और ये क्या है, पूरा रिंग क्या थी, फिनोल की, फिनोल हो गया, 2 ब्रोमो फिनोल। अब इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं TBP, ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। ये ऐसे आप इसका नाम लिखेंगे। अगर आप हिंदी में नाम लिखेंगे तब भी ये रहने वाला है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल, यही नाम रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका शॉर्टकट बन नहीं, टाबा फी नहीं बन पाए, यहाँ पर भी शॉर्टकट ऐसे ही रहेगा, TBP, ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को आपको करना है, और भी रिएक्शंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब बच्चों कुछ नेम रिएक्शंस है उनकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जो नेम रिएक्शंस यानी कि नाम वाली अभिक्रिया होती हैं, यहाँ पर जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिखा होगा परिभाषा सहित, उदाहरण सहित परिभाषा। क्या होता है, उदाहरण सहित आपकी परिभाषा लिखनी होती, जो भी रिएक्शंस हमें पेपर में दी होती हैं। जैसे एक रिएक्शन आपकी है हुंस-डीकर अभिक्रिया। देखिए बच्चों, हुंस-डीकर अभिक्रिया का अगर आपको एग्जाम्पल याद है, क्या है एग्जाम्पल, तो आप इस एग्जाम्पल से इसकी परिभाषा बना सकते हो। अगर आपको परिभाषा याद है तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई एक चीज़ याद रख लेना जो भी आपको सरल लगता है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को एग्जाम्पल याद रखना थोड़ा सही लगता है, तो मैं एग्जाम्पल याद रखता हूँ, परिभाषा उससे बना देता हूँ। देखिए हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, सिल्वर एसीटेट होता है, सिल्वर एसीटेट का सूत्र होता है CH3COOAG, ये आपका सिल्वर एसीटेट होता है। इसका नाम होता है बच्चों सिल्वर एसीटेट, ठीक है। इस सिल्वर एसीटेट को बच्चों हम क्या करते हैं, Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एक उपस्थित रखते हैं CCl4, ट्राई नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होगा CCl4 का, लिख लीजिए इधर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो जरा सी बातों पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका नाम है ब्रोमीन, ये भी आप लिख लो, चलो ब्रोमीन। जब आप इसकी अभिक्रिया कराओगे तो
तो आपका क्या बनेगा, बनेगा CH3 Br प्लस आपका निकलेगा COO के लिए CO2 निकाल दीजिए, प्लस आप Ag इधर लगा है, Br इधर है, तो इसके लिए आप AgBr भी निकाल दीजिए। आपके पास स्पेस बचता है तो आप एक ही लाइन में लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब बच्चों ये CH3Br, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मेथिल, क्योंकि एक लगा है कार्बन तो इसके लिए होता है मेथिल, और Br के लिए होता है ब्रोमाइड। मैं बच्चों अगर हिंदी में लिखना होगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाए पाई मात्रा की, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। मेथिल ब्रोमाइड जो होता है, इसको आप जब इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या होगा बच्चों, आप जब इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा, तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, और ये अभिक्रिया हमारी हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे। और इसका बच्चों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको पता ही है, ठीक है। आप सिर्फ पहले कंपाउंड का नाम याद रखिए, पहले क्या बनता है, ठीक है, और इतना लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली रिएक्शन है बच्चों फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अभी हमने आपको पढ़ाया था शायद Cu वाला, जिसमें हमने डाइफेनिल बनाया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ होता है, आप Cu की जगह पे Na रख लीजिए या फिर आप Cu ही रखिए, ठीक है, आयोडोबेंजीन वाले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों एक रिएक्शंस बनाएंगे, बेंजीन की रिंग बना लें। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे Cl, प्लस क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोडियम के साथ सोडियम धातु का चूर्ण लेते हैं। इसकी जब अभिक्रिया करा देते हैं तो वही डाइफेनिल बनाने का तरीका आपको बताया गया है। अब की थोड़ा अच्छा बन रहा है, लग रहा है, वो बड़ा छोटा बन गया, कोई टेंशन नहीं, बना कर दी, अब की सही बन गया, ठीक है। ये बच्चों ये बराबर होते हैं, ऐसा नहीं छोटा बड़ा होता, ठीक है, आप याद रखना। ये डाइफेनिल बनता है प्लस NaCl हमारा निकल जाता है। वहाँ पर आयोडोबेंजीन Cu लिया था तो CuI निकला था, ठीक है, और बैलेंसी वैसे ही होगी, 2 2 और 2। इसका नाम है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहें, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ये बच्चों है सोडियम, ये बच्चों है डाइफेनिल, ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी नाम की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों इसको कभी कभी आप लोग ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे तो लिख लीजिए, जैसे C6H5Cl प्लस Na क्रिया होगी C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस NaCl, बैलेंसी 2 2 और 2। अब बच्चों इसकी जब आप परिभाषा लिखोगे, परिभाषा, अब आप चाहे इस रिएक्शन से परिभाषा लिखो चाहे इससे लिखो, रिएक्शन दोनों सेम ही है, कोई भी आप बना सकते, ठीक है। लिखेंगे चाहे इसको लीजिए चाहे इसको। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या क्लोरोबेंजीन की जब हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति भी रखते हैं, शुष्क ईथर, याद रखना, शुष्क ईथर। जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब बच्चों फिटिंग अभिक्रिया तो पढ़ ली, फिर एक रिएक्शन और भी आती है, वो भी उसमें भी फिटिंग शब्द आता है, वो होता है वोल्टेज फिटिंग। और बच्चे क्या करते हैं, यही रिएक्शन टिप देते हैं। मैं चाहता तो इनको एक साथ नहीं पढ़ाता, इसीलिए पढ़ाया क्योंकि बच्चे एक में इसको मिक्सअप कर देते हैं। वोल्टेज फिटिंग बच्चों अलग होती है, फिटिंग अलग होती है। वोल्टेज फिटिंग में जो पहला कंपाउंड लेते हैं वो हम क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, और क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं तो बच्चे कभी कभी वोल्टेज फिटिंग को फिटिंग भी लगा देते हैं, फिटिंग को वोल्टेज फिटिंग भी लगा देते हैं। यहाँ पर हम Na लेते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अब इसमें आगे थोड़ा लफड़ा होने वाला होता है, जहाँ पर हम लिखते हैं CH3Cl, इसका नाम होता है बच्चों मेथिल क्लोराइड,
और इन दोनों कंपाउंड का नाम जो यहाँ पर है वही नाम यहाँ पर भी रहने वाला है, ये सोडियम है। ठीक है, जब आप इसकी क्रिया कराते हैं और उपस्थित रखते हैं किसकी, शुष्क ईथर, और चाहे तो आप नाम लिख लीजिए, ये हमारा है सोडियम, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जब आप इसकी क्रिया करा देते हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनता है जो नया नवेला छमछमिया होता है, जो अभी आप लोगों को जितनी भी रिएक्शन पढ़ाई है उसमें आपको अभी तक नहीं पढ़ा। ये बच्चों कंपाउंड बनता है। अब रिएक्शन हमसे रिंग हमसे सही नहीं बन रही तो आप उसकी टेंशन मत लेना, रिंग ऐसे ही बनती है, कुछ दोबारा देखने बना के थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा जरूर होता है। ठीक है, चाहे इसको बनाए चाहे इसको, CH3। अब इनका नाम क्या होता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टालुइन, हाँ टालुइन होता है, टालुइन ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे टालुइन। ठीक है, अब प्लस बच्चों क्या होता है, NaCl हमारा निकलता है। इसका जो CH3 था वो इसके ऊपर बैठा दिया, बचा क्या, NaCl को निकाल दिया, यहाँ पर Cl 2 हो गए, 1 और 2, तो हमें 2 से बैलेंस करना, 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हमें 2 बढ़ाने पड़ेंगे। अब हमें इसकी परिभाषा अगर लिखनी तो हम कैसे लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और मिथिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो हमारी टालुइन बनती है। ये अभिक्रिया हमारी वोल्टेज शिफ्टिंग अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। अगले बच्चों हमारी जो रिएक्शंस है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या करते हैं, कोई एक एमीन लेते हैं, एमीन लेने के लिए हम ले लेंगे C6H5NH2 और इसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है, एनिलीन। इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, CHCl3 जिसको हम कहते हैं क्लोरोफारम, प्लस कोई एक हम लेते हैं क्षार, उसमें NaOH हो सकता है और आपका KOH हो सकता है। अब आप जब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो बन जाता है C6H5 और एक कंपाउंड निकलता है जिसको कहते हैं NC, प्लस हमारा होता है Cl, यहाँ पर K लगाया गया तो इसके लिए हम निकालेंगे KCl, प्लस हम लेंगे H2O, जिससे हमारी रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो सके। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको बढ़ाने KOH के पास 3 और जल के और KCl के पास बढ़ाने हैं 3 और आपको जल में लाने पड़ेंगे 3। और इसका नाम बच्चों है, इसका नाम है थोड़ा बड़ा जिसको कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। जब आप लिखेंगे इसकी परिभाषा तो आपका सूत्र आएगा, परिभाषा आएगी, जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और KOH क्षार से होती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा ना, ठीक है। अगली रिएक्शन है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी बच्चों, इसमें जो भी रिएक्शंस थी सारी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसमें देखिए हमको क्या करना पड़ता है, लेते हैं हम C6H5CHO, इसका नाम है वेंजल डिहाइड, प्लस लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो हमारा पहला कंपाउंड बनता है C6H5CH2OH, प्लस बनता है C6H5COON। अगर इनके नाम की बात करेंगे, बैलेंसी की बात करेंगे, बैलेंसी के लिए 2 यहाँ पर बढ़ा देना और कहीं पर भी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसका नाम बच्चों अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे वेंजल
OH लगा है तो इसके लिए लिखेंगे एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। फिर बात आती है सर इसकी परिभाषा। तो बच्चों इसकी परिभाषा आपके लिए है होमवर्क। मैंने सारी रिएक्शंस की परिभाषा आपको बताई है, तो इसकी रिएक्शंस की परिभाषा जो भी मैंने बताया है, जो भी आपने समझा है, उसके आधार पर आप लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जो परिभाषा है वो आप लिखकर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले इधर वाले कंपाउंड लिखते हैं, फिर प्रेजेंस होती तो प्रेजेंस को, बाद में इधर वाला लिखते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब लिखना है, कब नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको सोचना है। और अगर आप लोग नहीं लिख पाते हो तो आप कमेंट में बता देना सर हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसकी परिभाषा भी आपको बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। समझ में आ गया ना। तो बच्चों ये थे तीनों हमारे टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इन तीनों टॉपिक में अगर आपको किसी भी रिएक्शंस में कोई भी डाउट लगा हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेधड़क करके पूछिएगा। हम उसका जवाब सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको प्रिपरेशन आप जो भी करें उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकता है वो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।